एक गांव में सुरेश अपनी पत्नी गीता और बेटी रानी के साथ रहता था। वो लोग काफी गरीब थे। सुरेश दूसरों के खेत में काम करके अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन सुरेश खाना खाने बैठता है, तभी उसकी पत्नी गीता सुरेश से कहती है, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और आप जो खेत में काम करके पैसे लाते हो उससे हमारे घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता है, तो हम रानी के स्कूल की फीस कैसे भर पाएंगे। आप ऐसा करो ना, कोई दूसरा काम ढूंढ लो जिससे आपको ज्यादा पैसे मिले और हम अपने घर का खर्चा और रानी के स्कूल की फीस भी भर सकते हैं। सोच तो मैंने भी यही रखा था, पर करूँ भी तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। देखिए, हमारे यहाँ बहुत से काम हैं, आप ऐसी मजदूरी कब तक करेंगे। आप कोई अपना काम क्यों नहीं शुरू करते। वैसे भी मेरे पास जो थोड़े से गहने हैं, आप उन्हें बेचकर अपना काम शुरू करो और जब पैसे आने लगेंगे तब मुझे नए गहने दिला देना। ठीक है, मैं अच्छी तरह सोच समझ कर बताऊंगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन सुरेश काम पर जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है जो कि थोड़ा परेशान दिख रहा था। सुरेश उसके पास जाता है। बाबा जी, आप यहाँ अकेले बैठे हो और कुछ परेशान भी लग रहे हो। बेटा, मैं यहाँ पास के गांव में एक झोपड़ी में रहता हूँ और मैं यहाँ नदी से पानी भरने आया था। चलते चलते थक गया था तो यहाँ रुक कर बैठ गया। सुरेश बुजुर्ग बाबा को थका और परेशान देखकर कहता है, आप मुझे अपने घर का रास्ता बताइए, मैं आपकी बाल्टी आपके घर तक पहुँचा देता हूँ। सुरेश बुजुर्ग बाबा की बाल्टी उनकी झोपड़ी तक पहुँचा देता है। तभी बुजुर्ग बाबा सुरेश से कहते हैं, बेटा, तुम बहुत भले इंसान लगते हो, तुमने मेरी सहायता की है। वैसे तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर ये चक्की है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, अब इसे चलाना मेरे बस में नहीं है। तुम इसे ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएगी। सुरेश वह चक्की अपने घर ले आता है और सुरेश अपने काम पर चला जाता है। शाम को रानी चक्की को देखकर कहती है, अरे ये चक्की किसकी है, ये तो बहुत पुरानी है। रानी अपनी माँ से जाकर कहती है, माँ, इतनी पुरानी चक्की पापा जी क्यों लेकर आए हैं। क्या बताऊं बेटी, तुम्हारे पापा जी ना आजकल क्या क्या लेकर आते हैं, कुछ समझ नहीं आता। पर माँ, हम इसका क्या करें, ये हमारे किस काम आएगी। बेटी, जब हमारे पास ढेर सारा गेहूं होगा तब हम उन्हें इस चक्की में डालकर पीस लेंगे और उसका आटा बन जाएगा। यह सुनकर रानी कुछ सोचने लगती है और जाकर ऐसे ही चक्की चलाने लगती है। तो तभी वह देखती है उसमें से कुछ निकल रहा है। तभी उस पर गीता की नजर पड़ती है और वो देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, ये तो आटा है और वो भी सोने का आटा निकल रहा है इस चक्की से। गीता और रानी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सुरेश घर पर आ जाता है और घर में सोने का आटा देखकर हैरानी से गीता से कहता है, ये सब क्या देख रहा हूँ मैं, इस चक्की से सोने का आटा निकल रहा है। गीता, ये तो जादुई चक्की है। हाँ हाँ, ये जादुई चक्की है और ये सोने का आटा देती है। अब तो हमारे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा। हाँ गीता, अब हमारे सुख के दिन आने वाले हैं। पर गीता, तुम ये जादुई चक्की वाली बात गांव में किसी को भी मत बताना, वरना ये जादुई चक्की हमसे छिन जाएगी। हाँ हाँ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब सुरेश और गीता दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। सुरेश के अचानक अमीर हो जाने की बात पूरे गांव को पता चल गई। एक दिन सुरेश का दोस्त राकेश सुरेश से कहता है, सुरेश भाई, तुम तो कुछ दिन पहले बहुत गरीब थे, ये अचानक तुमको कौन सा खजाना मिल गया जो तुम इतने अमीर बन गए। नहीं राकेश भाई, ऐसी बात नहीं है, तुमसे क्या छुपाना, तुम तो मेरे दोस्त हो। दरअसल मैं एक दिन अपने काम पर जा रहा था तो मुझे एक बुजुर्ग बाबा मिले थे जिन्होंने मुझे एक चक्की दी जो मुझे रोज सोने का आटा देती है और मैं उसी से इतना अमीर बन गया हूँ। सुरेश, अगर नहीं बताना है तो मत बताओ अपने अमीर होने का राज, पर मुझसे झूठ मत बोलो, भला कोई चक्की भी सोने का आटा दे सकती है। राकेश वहाँ से नाराज होकर वापस चला जाता है, लेकिन उसके मन में सुरेश की कही बात रह जाती है कि सुरेश सच कह रहा है या झूठ। ऐसे एक दिन राकेश ने सोचा, क्यों ना एक दिन छुपकर मैं सुरेश के घर जाऊं और देखूं वो सच कह रहा है या झूठ। अगले दिन राकेश सुरेश के घर जाता है तो देखता है सुरेश अपनी चक्की से सोने का आटा निकाल रहा था। तब जाकर उसको समझ में आता है कि सुरेश इस चक्की से निकले आटे से ही अमीर बन रहा है। उसके बाद वह सोचता है कि मेरे दोस्त ने अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाई है, अब मेरी बारी है अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने का और अपने दोस्त का राज किसी को भी नहीं बताना है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भगवान से मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरों की चीज चाहे सोने की हो, उसे मिट्टी समझना चाहिए। हेलो दोस्तों,
हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे बीबी टून्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद। बाय बाय।